अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उसामा। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन ड्राइव पर अर्निंग के हवाले से बताया था कि मैंने सोचा है कि मैंने ये गाड़ी ली है और मैं इन ड्राइव पर इसको चलाऊंगा जब तक मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो जाती। मैंने BS फिज़िक्स किया हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका बजट। आपका बजट कितना है, उस बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती हैं, ये इस चीज़ पे आपने रिसर्च करनी होती है। छोटी गाड़ियाँ अगर आप देखें तो आपके पास बहुत ही कम बजट है तो आप सबसे पहले मेहरान पर जाएँ। मेहरान के लिए सर्च करें। मॉडल उसका आपको पुराना मिलेगा, लेकिन ये है कि फ्यूल एवरेज आपको ठीक मिलेगी, आपको सीखने के लिए भी आसानी रहेगी। इसके स्पेयर पार्ट भी बहुत सस्ते हैं, तो इस हवाले से इस गाड़ी को पसंद किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास बजट ज़्यादा है थोड़ा सा और छोटी गाड़ियों में आप अच्छी देखना चाहते हैं गाड़ी, तो आप सेंट्रो गाड़ी लें, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सेंट्रो थी और वो हमें अभी तक याद आती है। ये उसके मुकाबले में मेहरान कुछ भी नहीं है। तो अगर इससे भी ज़्यादा बजट है आपके पास और लेकिन बड़ी गाड़ियों में लो बजट है लेकिन छोटी गाड़ी आप नहीं रखना चाहते, तो आप जो है लियाना की तरफ को जा सकते हैं या फिर आप दुम्बे की तरफ को जा सकते हैं। टोयोटा जो है 2002 मॉडल 3 मॉडल, सिटी का 2002-3 मॉडल। इसके अलावा आप जो है सिटी सिविक की तरफ को जा सकते हैं, जो पुराने मॉडल हैं 2001-2-3। ये आपको 10-11 लाख की रेंज में मिल जाएंगे। ठीक है, वो उठा दें। अच्छा जी। तो इसके बाद जो है आपको अब बताता चलूँ कि जी है सीट किधर गई। अच्छा, बताता चलूँगा कि जब गाड़ी हम लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास चेक करने वाला कोई प्रोफेशनल बंदा हो। अगर आपके साथ नहीं है तो आप किसी को लेके जाएं साथ लाजमी तौर पर। और दो इम्पोर्टेंट जो हैं पॉइंट्स कागज़ चेक करने के, वो भी अपने व्यूअर्स को बताएं कि वो कौन कौन से हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपके आ जाते हैं, इनवॉइस होती है, एक गाड़ी की इनवॉइस होती है और गाड़ी का लेटर होता है। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारे स्टाम्प तो होते ही हैं कि किसने किसको किस सन में बेची थी। तो ये चीज़ें होती हैं। इनवॉइस और लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा TO फॉर्म और FO फॉर्म होता है, वो भी होना चाहिए। नहीं है तो इसका इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनवॉइस और लेटर दो मेन डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। अब आ जाते हैं जी गाड़ी की बाकी कंडीशन की तरफ को कि क्या क्या देखना होता है। आपने खोलना समझ इसे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन चीज़ होती है आपका चेसी नंबर। ये चेसी नंबर लिखा होता है बॉडी के ऊपर, ये चेंज नहीं हो सकता। और ये डॉक्यूमेंट्स पर भी चेसी नंबर यही सेम होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स। और ये बिस्कुट बोलते हैं इसको, ये वाला चेसी नंबर जो है 314 एंड पर आप देख रहे हैं, यही वाला यहाँ पर होना चाहिए। ये अगर आप देख सकें तो ये डाल सा लिखा हुआ है 314, ये वही डिजिट्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर ये टेम्पर गाड़ियाँ होती हैं जिसमें ये बॉडी चेंज की हुई होती है, जो कि इलीगल चोरीशुदा होती हैं, जिनको नंबर को चेंज किया जाता है फिर तो वो पुलिस आपको पकड़ लेती है। बाकी आपने इंजन की कंडीशन देखनी होती है। सेल्फ मारें, स्टार्ट करें गाड़ी को, बैटरी चेक करें गाड़ी के कुप्पे चेक करें, इनको हम कुप्पे बोलते हैं। गाड़ी का रेडिएटर, ये रेडिएटर आ गया गाड़ी का, ये फ़ैन आ गया। ठीक है, ये इसका बाकी इंजन का हेड आ गया हिस्सा, ये इसका सलफ आ गया, ये मोटर आ गई, कॉइल बोलते हैं इसे। और यहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं हम। गाड़ी को आप स्टार्ट करें, अगर तो गाड़ी आपकी धुआं मार रही है जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना लें उसका, यानी कि इंजन डाउन है। रिंग और पिस्टन का काम होने वाला है। जब आप खोलेंगे तो आपको 30-35 हज़ार तक ख़र्चा आपको लग जाएगा जो देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि आपके लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। उसके अलावा गाड़ी के इंजन का साउंड आप चेक कर सकते हैं। मॉडल आप कोशिश करें कि इतना ज़्यादा पुराना ना लें। फिर आ जाती है गाड़ी की बॉडी। गाड़ी की बॉडी आपने इस तरह चेक कर लेनी होती है। अगर तो आवाज़ भारी है समझ लें वहाँ पुटीन लगी हुई है, जैसे इसमें भी पुटीन भरी हुई है जगह जगह, यानी कि गाड़ी की जो बॉडी है वो रिपेयर हो चुकी है। लेकिन अगर आवाज़ हल्की है, जिस तरह टीन डब्बा होता है जैसी ये है, तो ये गाड़ी के ओरिजिनल होने की निशानी होती है कि यहाँ से गाड़ी शावर नहीं हुई, गाड़ी ओरिजिनल है इस हालत में। बाकी सीटें वगैरह, सीटों की पुशिश वगैरह आप चेक कर लें। गाड़ी जंग आलूद ना हो, इसमें भी काफ़ी जंग है वैसे तो, लेकिन ये है कि बजट के हिसाब से चीज़ होती है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। ठीक है, आप ओरिजिनल चीज़ के अगर वो दाग भी है ना तो आप ये ना देखें कि दागी है गाड़ी। ओरिजिनल गाड़ी की प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी टायर की कंडीशन आप चेक करें गाड़ी में। गाड़ी ख़रीदने से पहले टायर उसके गाड़ी के अच्छी हालत में होने चाहिए और टायर बॉडी से बाहर नहीं होने चाहिए।
अगर वो बड़े टायर डालने हैं तो आपको वो तंग ही करेंगे, आपको बाद में बदलने पड़ेंगे। ठीक है, डिग्गी खोलें, डिग्गी का शाख चेक करें कि डिग्गी का शाख ख़त्म तो नहीं, डिग्गी अपने आप तो नहीं गिरती, स्टपनी चेक करें, जैक चेक करें। ये सारी चीज़ें गाड़ी में ज़रूरी होती हैं। इंजन हो गया, उसके बाद सस्पेंशन मेन चीज़ तो रह गई। सस्पेंशन होती है यहाँ पर गाड़ी के, यानी कि शाख होते हैं, चिमटे होते हैं, कंघी होती है। ये जब आप गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग काटते हैं तो आवाज़ आती है एक अजीब सी। ये सारा कुछ सस्पेंशन में आता है। ये गाड़ी का सस्पेंशन का काम भी 10-15 हज़ार का खर्चा आ जाता है अगर करवाना पड़ जाए तो। ये भी ठीक होना चाहिए। तो गाड़ी के कुल मिला के आपको थोड़े बहुत काम तो करवाने ही पड़ते हैं, लेकिन मेन काम डॉक्यूमेंट्स, चेसी नंबर, कुप्पे, बॉडी कंडीशन, रिंग पिस्टन का काम, सस्पेंशन का काम जो अभी नीचे बताया आपको, शाख वगैरह, और बॉडी की कंडीशन। ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी होती हैं। इन चारों पांचों चीज़ों में से जो सबसे अच्छी आपको लगे गाड़ी, आपने वो परचेज़ करनी होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।